केरल के तिरुवनंतपुरम का रिजल्ट हैरान करने वाला है दोस्तों। दोस्तों, इसमें जो है तिरुवनंतपुरम में कुल 100 वार्ड थे। 100 वार्ड में से 50 वार्ड पर जो है एनडीए जीत चुकी है। एलडीएफ को 29 वार्डों पर जीत मिली है। 19 वार्ड पर यूडीएफ की जीत हुई है। वहीं 2 अदर्स के खाते में 2 वार्ड्स गए हैं। तिरुवनंतपुरम में पिछले इलेक्शन की बात करें तो वहाँ पे एलडीएफ को जीत मिली थी। एलडीएफ को 52 वार्डों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार एनडीए को 50 वार्डों पर जीत मिली और इस बार जो है एनडीए जो है पहले नंबर पे रहा और यूडीएफ और एलडीएफ दोनों की हार हो गई। कांग्रेस को लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि एमआईएम चुनाव लड़ती है, ओवैसी साहब चुनाव लड़ते हैं, वो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाते हैं, वो बीजेपी की बी टीम है। यहाँ तो एमआईएम इलेक्शन भी नहीं लड़ी, फिर कैसे जो है एनडीए जीत गया? ये सवाल उठता है दोस्तों। दोस्तों, मेन बात ये है कि कांग्रेस अपनी कमियों को जो है ज़्यादा वो नहीं करती कि हमारी ये कमी है इस वजह से हमारे हैं। ये अपने कमियों के ऊपर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, बल्कि जो है हार का ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ते हैं। जैसे कि एमआईएम के ऊपर फोड़ देंगे कि इनकी वजह से हम हारे हैं। जबकि यहाँ पर एमआईएम इलेक्शन ही नहीं लड़ी। फिर कैसे जो है एलडीएफ यूडीएफ की हार हुई और एनडीए जीता के तिरुवनंतपुरम में। तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों कि कांग्रेस खुद अपनी गलतियों की वजह से चुनाव हारती है। क्योंकि वहाँ पर जो है ये अच्छे से प्रचार नहीं करते हैं, प्रचार करते भी हैं तो अच्छी नीतियों के साथ इलेक्शन में नहीं उतरते हैं, जिसके कारण एनडीए की जीत हो जाती है। तो ये हार जाते हैं, बाद में ठीकरा फोड़ते हैं एमआईएम के ऊपर। लेकिन एमआईएम यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ी है और अगर एमआईएम अगर लड़ती, भले ही वो एक भी सीट नहीं जीतती और वोट भी बहुत कम पाती, फिर भी ठीकरा जो है एमआईएम के ऊपर ये लोग उम्मीद था कि फोड़ देते। लेकिन एमआईएम यहाँ से इलेक्शन ही नहीं लड़ी। फिर भी एनडीए की जो है तिरुवनंतपुरम में जीत हो गई। यहाँ पर एनडीए का मेयर बनेगा, उम्मीद यही है। तो दोस्तों, इससे यही साबित होता है कि कांग्रेस अपने ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं लेकर बल्कि दूसरों के ऊपर जो है एलिगेशन लगा देती है कि इनकी वज़ह से हम हारे हैं। जैसा कि आप बिहार में देखें, बिहार में एमआईएम ने कहा भी कि हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए। उसके बावजूद कांग्रेस के कई नेता वहाँ पर कह रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। जीतने के बावजूद एमआईएम जबकि कह भी रही है कि हमको अब इलेक्शन से पहले कि हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए। शामिल भी नहीं किए हैं और जब 5 सीटें एमआईएम जीत गई तो कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। अब भी ये कई जो है नेता कांग्रेस के कह रहे हैं। तो इससे यही कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए कि अच्छे रणनीति के साथ इलेक्शन लड़े और मेहनत के साथ इलेक्शन लड़े, तब वो एनडीए को हरा पाएँगे। वरना फिर दूसरों के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप हारेंगे, आप अपनी कमियों में सुधार कीजिए और फिर से अगले इलेक्शन में लड़िए, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी आपकी है। अच्छी बात होगी कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ना कि दूसरों के ऊपर ब्लेम डालेंगे। 2026 के अंदर तमिलनाडु, केरला और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, असम 4 राज्यों में इलेक्शन है। तो चुनाव से विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले नगर जो है निकाय चुनाव में तिरुवनंतपुरम में जो है एनडीए का जीत, ये जो है कांग्रेस और एलडीएफ के लिए अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि अगर एनडीए और भी जो है मजबूत होता है केरल के अंदर, तो केरल के अंदर एनडीए जो है काफ़ी ज़्यादा सीट जीत सकता है और केरल के अंदर एनडीए काफ़ी कमज़ोर माना जाता है, बीजेपी बहुत कमज़ोर मानी जाती है। लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो केरल के अंदर भी बीजेपी और एनडीए बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। वहीं पर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर जो है डीएमके की सरकार है, यहाँ पे भी इलेक्शन होगा 2026 के अंदर और पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन होगा, वहाँ पे टीएमसी की सरकार है। असम के अंदर बीजेपी की ही सरकार है, एनडीए की सरकार है। वहाँ पर भी इलेक्शन होगा 2026 के अंदर। तो अगर ओवैसी साहब बंगाल में इलेक्शन लड़ेंगे तो टीएमसी बोलेगी कि बीजेपी की बी टीम है। केरल के अंदर ओवैसी साहब लड़ेंगे नहीं क्योंकि ओवैसी साहब केरल के अंदर नहीं लड़ते हैं, उम्मीद यही है। तो देखना होगा दोस्तों कि आगे के विधानसभा चुनाव में इन सब राज्यों में, केरल में या फिर तमिलनाडु में या फिर पश्चिम बंगाल और असम में 2026 में जब इलेक्शन होते हैं तो किसको कितनी सीटें मिलती हैं और किसकी किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनती है, किस गठबंधन की सरकार बनती है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। एमआईएम दोस्तों बंगाल में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल में एमआईएम जो है इलेक्शन मजबूती के साथ लड़ने की जो है यही दिख रहा है अभी तक कि एमआईएम तैयारी कर रही है पश्चिम बंगाल के अंदर उतरने के लिए। उसके बाद 2027 के अंदर जब यूपी में इलेक्शन होंगे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस
मिलकर उम्मीद है कि एमआईएम के ऊपर जो है एलिगेशन लगाएँगे कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को जिताने आए हैं वगैरह-वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये लोग इल्ज़ाम इसलिए लगाते हैं कि ये जो है मेन अल्पसंख्यक वोटों को अपने पास रखना चाहते हैं। एमआईएम को गठबंधन में भी नहीं लेते हैं कि ताकि अगर ले लेंगे तो इनकी जो है लीडरशिप खड़ी हो जाएगी। इसलिए जो है एमआईएम को गठबंधन में नहीं लेते हैं और एमआईएम के ऊपर बीजेपी की बी टीम का आरोप लगाते हैं। हालाँकि एक आरोप जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत है और जो है बहुत सारे सबूत भी मिले हैं। जैसे कि बिहार में एमआईएम ने अगर बीजेपी की बी टीम होती तो एमआईएम कैसे कहती कि हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए। यूपी में भी कह रही है हमको गठबंधन में शामिल कीजिए। इसका मतलब है कि एमआईएम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी की बी टीम एमआईएम नहीं है, इससे ये सिद्ध होता है। बहरहाल दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।